हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। क्या हेयर डाइज हमारे बालों को सफ़ेद कर रहे हैं? जी हाँ, ये बहुत ही चौंकाने वाला एक फैक्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। आइए हम इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। आप सब जानते हैं कि बाल जो हमारे काले हैं मेलानिन पिगमेंट के कारण होते हैं, और मेलानिन पिगमेंट समय के साथ, उम्र के साथ जब हमारी बॉडी में जो बनता है वो स्लोली बनना बंद हो जाता है, और उसका रीज़न होता है ऑक्सीडेटिव डैमेज। और ऑक्सीडेटिव डैमेज जो है ये मेलानिन पिगमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आज सारे वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं जो बाल सफ़ेद होते हैं उसका कारण है कि जब मेलानिन प्रोडक्शन बॉडी में होता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम का एक केमिकल बॉडी में प्रोड्यूस होता है। नॉर्मली जब हम यंग होते हैं तो बॉडी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटालेज एंजाइम से डाइजेस्ट कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। उम्र बढ़ने के साथ कैटालेज एंजाइम कम हो जाती है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये मेलानिन पिगमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज कर देता है। इसीलिए धीरे धीरे हमारे बाल ब्लीच होने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं, और अल्टीमेटली हमारे मेलानिन सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि ऑक्सीडेटिव डैमेज बालों को सफ़ेद करने का सबसे बड़ा कारण है। आइए हम समझते हैं बालों के स्ट्रक्चर को। अगर हम बाल को देखें, हेयर को देखें, हेयर शाफ्ट को देखें, हेयर शाफ्ट के 3 पार्ट होते हैं। जो बाहर की लेयर है उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल में हमारे केराटिन जो सेल्स हैं वो ओवरलैपिंग होते हैं टाइल की तरह। जैसे मछली के शरीर पे उसके स्केल्स ओवरलैपिंग होते हैं, वैसे बालों के ये केराटिन स्केल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं टाइल्स की तरह। इसके नीचे आता है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के अंदर आता है मेड्यूला। अब जो मेलानिन पिगमेंट है ये कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जब कॉर्टेक्स के अंदर मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और एडिक्वेट अमाउंट में होता है तो हमारा स्किन का यानी बालों का कलर हमें दिखता है। अब कौन सा पिगमेंट है इसके हिसाब से कलर होगा। मेलानिन पिगमेंट 2 तरह का होता है, यूमेलानिन एंड फियोमेलानिन। यूमेलानिन से हमारा कलर ब्लैकिश कलर में आता है और उसके ब्लैकिश शेड में आएगा। फियोमेलानिन का जो कलर है वो रेडिश हो सकता है, रेडिश ब्राउन हो सकता है, या डिफरेंट शेड्स हो सकते हैं इस तरह के। तो आप देखा होगा कुछ लोगों के बाल ज़्यादा रेडिश होते हैं नॉर्मली भी, या रेडिश ब्राउन होते हैं। इन लोगों में यूमेलानिन की जगह फियोमेलानिन ज़्यादा होता है। इंडियंस में खास करके यूमेलानिन ज़्यादा होता है, एंड इन मैनी कंट्रीज यूमेलानिन की जगह फियोमेलानिन ज़्यादा कॉमन होता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सा पिगमेंट आपके बालों में ज़्यादा है, वो कलर आपके बालों में आएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एक परमानेंट डाई कैसे काम करता है। जितने भी परमानेंट डाइज हैं उसमें वो 2 पार्ट में आता है। पहला पार्ट उसके अंदर होता है जो हम बोलते हैं क्रीम, और सेकेंड पार्ट जो होता है उसमें बोलते हैं डेवलपर। तो क्रीम और डेवलपर का कॉम्बिनेशन होता है। अभी कैसे काम करता है लेट्स अंडरस्टैंड। इसमें जो पहला कंपाउंड यूज होता है जो क्रीम है, मोस्ट ऑफ द परमानेंट डाइज में अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है जो बहुत हाईली अल्कलाइन होता है। इसका pH 10 और 12 के करीब होता है। अब क्या होता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम बालों के ऊपर लगाते हैं तो ये बालों का जो बाहर क्यूटिकल लेयर है उसमें इंटेंस स्वेलिंग कॉज करता है और सूजन कॉज करता है। जब ये सारे स्केल्स में सूजन होता है, स्वेलिंग होता है, तो ये ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। जैसे आप समझो कि ये टाइल्स खुलने लगते हैं, इनके बीच के जो पोर्स हैं, छेद हैं, वो खुल जाते हैं। तो जितने ये क्यूटिकल्स हैं, क्यूटिकल में जितने स्केल्स हैं, जब ये सूज जाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कारण, तो ये सूज के खड़े होने लगते हैं, स्टैंड करने लगते हैं, और उनके बीच में जो रास्ता खुलता है उससे कॉर्टेक्स तक जाने का पैसेज ओपन हो जाता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो ये कंपाउंड है ये काम क्या कर रहा है, ये एक दरवाज़ा खोल रहा है आपके डाई को अंदर जाने का। कई बार अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही डाई पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं कपलर। और कई बार ये डाई पार्टिकल्स को हम अलग से देते हैं ना डेवलपर के अंदर। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, मोस्ट ऑफ दिस परमानेंट डाइज में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ किया जाता है।
क्यों यूज़ किया जाता है? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, ये आपके नेचुरल कलर है बालों का, उसको ऑक्सीडाइज करता है। एंड इसके बाद जो डाई है वो अंदर जाता है डेवलपर के थ्रू। जब हम डेवलपर को लगाते हैं बालों के ऊपर, तो वो डाई अंदर एंटर करता है कॉर्टेक्स के अंदर, और ये डाई जाके पॉलीमराइजेशन के थ्रू हमारे कॉर्टेक्स में जाके लंबे समय तक फिर रहता है। इसके बाद जब हम बालों को वॉश करते हैं या फिर उसमें कंडीशनर लगाते हैं, तो क्यूटिकल्स फिर नॉर्मल हो जाते हैं और ये रास्ते फिर बंद हो जाते हैं। अब एक बात हमें समझना है कि जो डाई यूज़ होता है कॉमनली, उस डाई का नाम है PPD, पैराफिनाइलिन डायमीन। नौ ये PPD जो डाई है, ये बहुत हाईली एलर्जेनिक होता है, मतलब इससे काफ़ी लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। तो आपने सुना होगा कि डाई लगाने के बाद कई लोगों को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाती है, डर्मेटाइटिस हो जाती है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसका अक्सर कारण रहता है ये BBD, नॉट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कंपाउंड है ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कॉज करता है, एलर्जी कॉज करता है, हमारे स्कैल्प में इचिंग कॉज करता है। और कई बार अगर ये डाई थोड़ा सा भी आपके फेस पे लग जाए, फोरहेड पे लग जाए, तो लोगों का जो स्किन है उसका पूरा कलर डार्क होने लगता है, ब्लैक होने लगता है, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो कई लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जब से हम डाई यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो चेहरा है ये काला होना शुरू हो गया, या हमको कांस्टेंट खुजली रहती है। एक बात और, जो ये PPD से जो एलर्जी होती है वो इमीडिएटली नहीं होती है, किसी को एकदम लगाते ही नहीं होती है एलर्जी। ये एलर्जी 2 या 3 दिन के बाद शुरू होती है। इसलिए लोग कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें जो हेयर डाई को इस्तेमाल किए, इससे जो हमको एलर्जीज हो रही हैं, दैट आर बिकॉज ऑफ दिस हेयर डाइज। क्योंकि इमीडिएट एलर्जीज रेयर होती हैं, एलर्जी जाके होती है 2 या 3 दिन में। तो PPD इज नोन टू कॉज दीज एलर्जीज। तो हमने कुछ बातें समझी अभी तक। पहली बात क्या समझी हमने, कि डाई की एंट्री के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो हाईली एल्कलाइन होता है और ये बालों को डैमेज करता है। नंबर सेकंड, हम ब्लीचिंग एजेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं बालों को ब्लीच करने के लिए। नाउ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इटसेल्फ इज अ कॉज फॉर कॉजिंग वाइट हेयर। ये हम समझ चुके हैं पहले, और वही हम डाइज में डाल रहे हैं। तो आप सोचिए, जब हम डाई इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, कुछ ही समय में ये डाई के कारण हमारे बाल अधिक सफ़ेद होने लगते हैं, और ये चीज़ लोग समझ नहीं पाते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट यूजिंग डाइज, दिस परमानेंट डाइज, इन अ शॉर्ट टाइम, जैसे जैसे आप डाइज लगाते जाएंगे, आपके ना केवल बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आपके बालों का कलर जल्दी सफ़ेद होने लगेगा। तो ये कुछ बातों का आप ध्यान रखें, और जो कॉमन काउजेज हैं आपके बालों को सफ़ेद कर रहे हैं, उस सब कारणों से आप बचें, ताकि आप लंबे समय तक अपने बालों को यंग एंड हेल्दी रख सकें। धन्यवाद। थैंक यू।